गं गणपतये नमो नमः। आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले राम कथा बरहा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय वे बहुत ही लड़कपन के कारण उसको समझ नहीं सके। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं, और मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए एक नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है जिससे आग पैदा होती है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है
जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन समन नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। अर्थात यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान। जमुगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनिकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है, सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। आज का प्रसंग यहीं तक। धन्यवाद। जय श्री राम।